हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 7 क्वेश्चन जो कि नंबर एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर 8 का रिलेशन 72 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें ये आगे का दोनों ही नंबर फाइंड करना है। नॉर्मली जब आप क्वेश्चन करते हो तो एक ही नंबर मिसिंग होता है जो आपको फाइंड करना रहता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही नंबर हमें पता करना है। तो ये दो नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि 8 से 72 कैसे मिला है, 8 का रिलेशन 72 कैसे आया है। तो आप देखिए यहाँ पर 8 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 8 है तो 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9 आता है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 72। तो यहाँ पर देखिए 8 से आया है 72। 8 में जब हम अगला वाला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है। अब वैसे ही यहाँ का नंबर फाइंड करेंगे तो ऑप्शन में देखिए, ठीक है, ऑप्शन से आपको पता चलेगा। यहाँ पर अगर 11 है तो 11 में अगर हम अगले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 के बाद 12 आता है तो 11 में 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 132। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, 11 का रिलेशन 132। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कौन से दो नंबर आएंगे, 11 132। देन सीधा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 2 का रिलेशन 5 है, तो 5 का रिलेशन क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो 2 से 5 कैसे आया है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले 2 में अगर हम +3 करते हैं तो 5 आता है। वैसे यहाँ पर 5 है तो 5 में +3 करेंगे तो यहाँ पर 8 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 8 है ही नहीं, मतलब इस तरीके से आंसर नहीं मिलेगा हमें, ये गलत है। तो दूसरा तरीका देखते हैं। तो अब देखिए ये जो 2 5 है ना, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर 2 में अगला प्राइम नंबर 3 होता है, तो 2 में अगला प्राइम नंबर को अगर ऐड कर दोगे 2 + 3 तो कितना आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर 5 दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर 5 है तो देखिए 5 प्राइम नंबर होता है, तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 7। तो 5 में 7 को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो क्या ऑप्शन में 12 दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर 12 दिया गया है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आएगा, 5 का रिलेशन 12। देन सीधा थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 6 का रिलेशन है 252। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है यहाँ पर। तो जब भी इस तरीके से एकदम छोटा नंबर हो और डायरेक्टली एकदम बिगेस्ट नंबर दिया गया हो, उसका जो रिलेशन होगा तो आपको स्क्वायर या क्यूब का देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो 6 है, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन यहाँ पर 252 है। तो अब यहाँ पर अगर हम 6 का स्क्वायर देखें तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 252। तो यहाँ पर देखिए 252 है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी फाइंड कर लेते हैं 5 का रिलेशन क्या होगा। तो 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर दोनों को ऐड करना है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 5 का स्क्वायर होता है 25। सो 125 + 25 होता है 150। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया 150, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 5 का रिलेशन क्या आएगा, 150। देन सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 472 का रिलेशन 50 है, तो 364 का रिलेशन क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं 472 से 50 कैसे मिला है। अगर ये पता चल जाता है तो ईजिली हम यहाँ का नंबर भी निकाल लेंगे। तो अगर हम ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 4 × 7 28, 28 × 2 56, लेकिन यहाँ पर तो 50 है। तो अब कैसे निकालेंगे इसका आंसर। तो देखिए ये 4 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 7, 4 7 जा 28। अब 7 2 को भी मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 2 14।
देन अब ये 4 2 को भी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 4 2 ज़ा 8। अब 28, 14 और 8 को ऐड कर दो तो आता है 50 और यहाँ पर 50 दिया गया है। अब इसी तरीके से 364 को भी देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या आता है। तो देखिए 3 6, यहाँ पर आ गया 18, देन 6 4 24 एंड 3 4, 3 × 4 = 12। तो ऐड करो तो यहाँ पर आएगा 54। तो क्या ऑप्शन में 54 दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आएगा 364 का रिलेशन 54। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 21 का रिलेशन 3 है, तो 574 का रिलेशन क्या आएगा? तो ये जो 21 से 3 मिला है, कैसे मिला है? तो अगर हम 21 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 आता है। वैसे ही 574 को भी 7 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 82 और ऑप्शन में देखिए दिया गया है 82, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। 574 का रिलेशन क्या होगा यहाँ पर? 82। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 14 का रिलेशन 9 है, तो 26 का क्या रिलेशन आएगा? तो 14 से 9 कैसे आया है देखिए। तो अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। अब इस 7 में 2 को ऐड कर दो तो 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 9 दिया गया। अब ऐसे ही यहाँ पर 26 है ना, तो 26 को भी 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 13 और 13 में +2 कर दो तो आता है 15। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 15, तो यह है करेक्ट ऑप्शन। 26 का रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर? 15। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 6415 का रिलेशन है 5304। तो 7896 का क्या रिलेशन आएगा? तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये जो नंबर है ना, इससे 5304 कैसे मिला है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आप इतना बड़ा नंबर देख के डर जाते हो, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये एकदम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। भले ही आपको हार्ड दिख रहे हैं लेकिन हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर 6415 से 5304 कैसे आया है? तो ये जो 6 है, 6 - 1 क्या होता है? 5, तो यहाँ पर 5 है। 4 - 1 3 होता है, तो यहाँ पर 3 है। 1 - 1 0 होता है, तो यहाँ पर 0 है। 5 - 1 4 होता है, तो यहाँ पर 4 है। मतलब यहाँ पर क्या किया, ये सभी नंबर में से -1 किया है, तो ये नंबर हमें मिला है। वैसे ही यहाँ पर करो 7 - 1 6, 8 - 1 7, 9 - 1 8, 6 - 1 5। तो क्या 6 7 8 5 ऑप्शन में है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या आएगा? 6 7 8 5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको -1 करना था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।